उत्तर भारत का एक लंबा और वीरान हाईवे। सड़क के दोनों ओर सुनसान खेत थे। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही थी। उसी हाईवे पर एक सफेद रंग की साधारण सी कार चल रही थी। कार के अंदर 22 साल की एक खूबसूरत लड़की अकेली बैठी थी, देखने में बिल्कुल साधारण सी। उसका नाम अनन्या शर्मा था। वह चुपचाप गाड़ी चला रही थी। रेडियो बंद था। उसकी आंखें सड़क पर टिकी हुई थी। चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। हाईवे के एक मोड़ पर झाड़ियों के पीछे 4 आदमी खड़े थे। कालू, गिरोह का सरगना, बबलू, रघु, शेरा। चारों के हाथों में लाठी, चाकू और एक देसी कट्टा था। कालू ने दूर से आती कार देखी और मुस्कुराया। उसने कहा, आज तो किस्मत खुल गई। अकेली लड़की, वो भी इतनी सुनसान जगह पर। बबलू हंसते हुए बोला, लगती तो बड़ी सीधी सादी है, पक्का आसान शिकार होगी। शेरा ने सड़क पर एक बड़ा पत्थर घसीटकर रास्ता रोक दिया। अनन्या ने पत्थर देखा और गाड़ी धीमी कर दी। चारों लुटेरे अचानक सड़क पर आ खड़े हुए। कालू ने हाथ दिखाकर बोला, बहन जी, गाड़ी रोकिए, टायर पंचर लग रहा है। अनन्या ने गाड़ी रोक दी। उसने शीशा थोड़ा नीचे किया और शांत आवाज में पूछा, क्या हुआ? लुटेरे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इतनी शांत आवाज, इतना आत्मविश्वास। फिर भी कालू आगे बढ़ा। उसने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं, बस गाड़ी से उतर जाइए। अनन्या ने दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। उसने आम लड़की बनने का नाटक किया। सिर थोड़ा झुका लिया। आवाज में हल्की घबराहट लाई। बोली, भैया, मैं अकेली हूं, देर हो रही है, जाने दीजिए ना। लुटेरे हंस पड़े। रघु बोला, अकेली ही तो हो, यही तो मजा है। कालू ने गाड़ी की तरफ देखा और कहा, गाड़ी भी अच्छी है, फोन, गहने सब निकालो। अनन्या ने अपना पर्स आगे बढ़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। बबलू ने ठाका लगाते हुए पर्स छीना और कहा, देखा सर, बिल्कुल आम लड़की है, डर से कांप रही है। जैसे ही बबलू ने पर्स लिया, अनन्या की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। वहां चोरी का पुराना टैटू था, पहले से दर्ज अपराध का निशान, पुरानी एफआईआर नंबर की स्याही। अनन्या के होंठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जो किसी ने नहीं देखी। कालू बोला, चलो इसे झाड़ियों की तरफ ले चलते हैं। तभी अनन्या ने पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखकर कहा, अगर अभी भी मौका चाहिए तो भाग जाओ। चारों ठिठक गए। शेरा बोला, ये हमें धमकी दे रही है? अब अनन्या की आवाज पूरी तरह बदल चुकी थी। न डर था, न घबराहट। उसने कहा, तुम चारों के नाम मुझे पता है, तुम्हारे पिछले अपराध मुझे पता है, जिन थानों में केस दर्ज है वो भी मुझे पता है। कालू हंसा, लेकिन हंसी में झिझक साफ थी। बोला, अरे मैडम, ज्यादा फिल्में देख ली क्या? अनन्या ने पर्स से अपना पहचान पत्र निकाला और हवा में उछाल दिया। कार की हेडलाइट की रोशनी में चमकता हुआ कार्ड जमीन पर गिरा। उस पर लिखा था, अनन्या शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, क्रिमिनल कोर्ट। चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पल तक सन्नाटा छाया रहा। हाईवे पर सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। बबलू के मुंह से बस इतना निकला, जज। अनन्या की आंखों में अब न्याय की ठंडक थी। उसने कहा, हाँ, वही जज, जिसके सामने तुम जैसे लोग गिड़गिड़ाते हो। उसने मोबाइल निकाला। जीपीएस लाइव था। पुलिस महज 10 मिनट दूर थी। दूर से सायरन की आवाज आने लगी। कालू का चेहरा पीला पड़ चुका था। माथे से पसीना टपक रहा था। कांपती आवाज में बोला, मैडम, हमें नहीं पता था, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनन्या शर्मा बिल्कुल शांत खड़ी रही, जैसे सब पहले से तय हो। उसने कहा, गलती? फिर ठंडी आवाज में बोली, तुमने जिन लड़कियों को लूटा, जिनकी जिंदगी बर्बाद की, क्या उनके लिए भी यही शब्द इस्तेमाल किए थे? बबलू जमीन पर बैठ गया, रोते हुए बोला, मैडम, हम गरीब हैं। अनन्या की आंखों में हल्की आग चमकी। बोली, गरीबी अपराध की छूट नहीं देती। तभी 2 पुलिस जीपें धूल उड़ाती हुई आकर रुकी। इंस्पेक्टर विनोद रावत सबसे आगे उतरे। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, आरोपी, हाईवे लूट, महिला अपहरण का प्रयास और पहले से दर्ज संगीन अपराध। इंस्पेक्टर ने सलाम ठोका। बोला, मैडम, आपकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। हथकड़ियां कसी गई। लुटेरे अब फूट फूट कर रो रहे थे। शेरा चिल्लाया, मैडम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अनन्या ने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। 3 दिन बाद जिला न्यायालय में भारी भीड़ थी। मीडिया के कैमरे हर तरफ लगे थे। हेडलाइन चल रही थी,
आम लड़की समझी गई महिला निकली जज। लुटेरों की सबसे बड़ी भूल। कालू और उसके तीनों साथी कटघरे में खड़े थे, सिर झुके हुए, आंखें जमीन पर टिकी हुई। जज की कुर्सी खाली थी। तभी कोर्ट अटेंडेंट की आवाज गूंजी, कोर्ट राइज। पूरा कोर्ट रूम खड़ा हो गया। अनन्या शर्मा न्यायाधीश की कुर्सी पर आकर बैठी। लुटेरों की आंखें फैल गई। कालू ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, आप ही जज हैं? अनन्या ने फाइल खोली, शांत आवाज में बोली, हां, और आज तुम्हारे अपराधों का फैसला भी मैं ही सुनाऊंगी। डिफेंस वकील खड़ा हुआ, बोला, ये लोग पहली बार नहीं, मगर परिस्थितियों के मारे हुए हैं मिलॉर्ड। अनन्या ने हथौड़ा बजाया। आवाज पूरे कोर्ट में गूंजी। बोली, कोर्ट में भावनाओं की नहीं, सबूतों की सुनवाई होती है। एक एक करके फाइलें खुलने लगी। साल 2016, एक गांव की लड़की गायब। साल 2018, बस स्टैंड से किडनैपिंग। साल 2021, हाईवे लूट और हत्या का प्रयास। अनन्या की आवाज सख्त होती जा रही थी। बोली, तुम्हारे अपराधों की सूची इस कोर्ट रूम से भी लंबी है। बबलू रो पड़ा, हाथ जोड़कर बोला, मैडम, हमें छोड़ दीजिए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अनन्या ने आखिरी फाइल खोली, बोली, यह केस साल 2019 का है। स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई गई, एक डरी हुई लड़की, आंखों में आंसू। अनन्या की आवाज थोड़ी भारी हो गई। बोली, इस लड़की का नाम पूजा शर्मा था। पूरा कोर्ट सन्न रह गया। अनन्या ने धीरे से कहा, वह मेरी छोटी बहन थी। मीडिया के कैमरे थम गए। लुटेरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कोर्ट रूम में गहरा सन्नाटा था। अनन्या शर्मा ने गहरी सांस ली। उनकी आवाज में दर्द भी था और वर्षों का संयम भी। बोली, मैं जज इसलिए नहीं बनी कि बदला ले सकूं। मैं जज बनी ताकि कोई और बहन पूजा न बने। कालू के पैरों से ताकत जाती रही। वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल तक कोर्ट में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। अनन्या ने फिर फाइल उठाई। अब उनकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। न गुस्सा, न दया, सिर्फ कानून। फैसला पढ़ना शुरू किया। आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के प्रयास, धारा 392, धारा 364, धारा 307 तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया जाता है। चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हथौड़ा बजा। फैसला सुनाया जा चुका था। लुटेरे फूट फूट कर रोने लगे। कोर्ट के बाहर मीडिया की भीड़ उमड़ पड़ी। हेडलाइन चल रही थी, बदला नहीं, न्याय। एक जज, एक बहन, एक फैसला। अनन्या शर्मा कुर्सी से उठी। उनकी आंखों में न जीत थी, न हार, सिर्फ सुकून था, क्योंकि उस दिन कानून नहीं, इंसाफ जीता था।